हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कि स्विच फार्मूला किस तरह से एक्सेल में काम करता है। स्विच फार्मूला अल्टरनेटिव है नेस्टेड इफ़ का, जिसमें नेस्टेड इफ़ का मतलब ये है कि जहाँ पे हम लोग मल्टीपल कंडीशन इफ़ के साथ यूज़ करते हैं। जहाँ पे एक दो तीन चार कुछ भी इफ़ कंडीशन होगी, वहाँ पे हम लोग नेस्टेड इफ़ यूज़ करते हैं। और उसका अल्टरनेटिव है स्विच फार्मूला, जो कि थोड़ा इजी है काम करने के लिए, बट कुछ लिमिटेशन है इसके साथ, वो मैं बताऊंगा। बट ये नेस्टेड इफ से थोड़ा इजी है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। जैसे मेरा डाटा है मेरे पास सामने में, मेरे पास साइज है यहाँ पे, ये साइज है स्मॉल मीडियम लार्ज, और इनका इंचेस में साइज अवेलेबल है मेरे पास। और सपोज़ मैं ये वाले सेल की वैल्यू अगर चेंज करता हूँ, तो मेरे साइज़ की वैल्यू यहाँ पे चेंज होनी चाहिए कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नेस्टेड इफ़ के साथ देखते हैं कि कैसे काम करता है। नेस्टेड इफ़ में सबसे पहले हमको इक्वल लगाना है, देन इफ़ फॉर्मूले में जो पहला लॉजिकल टेस्ट है वो ये है कि ये वैल्यू मेरी जो F3 में मेरे पास अवेलेबल है, वो अगर 36 है तो क्या होगा, ये स्मॉल साइज होगा। ठीक है, तो एस जो है वो टेक्स्ट में, इसलिए डबल कोटेशन में लिखना है। इसके बाद अगर ये वैल्यू मेरी 39 है, जो नेक्स्ट वैल्यू है, तो क्या करना है, मेरे को फिर से इफ़ लिखना है। इफ़ देन इफ़ के बाद क्या करना है मेरे को, इफ़ के बाद क्या करना है, मेरे को सेकंड कंडीशन लिखनी है। सेकंड लॉजिकल टेस्ट ये है, अगर ये F3 की वैल्यू, इफ़ F3 का वैल्यू जो है वो 39 के इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, ये मीडियम लिखेगा। ठीक है, इसके बाद अगर ये मेरा वैल्यू इसके बाद कॉमा, देन अगला वैल्यू है इफ़, अगला वैल्यू ये है इफ़ अगर मेरा F3 जो है वो 42 है, देन ये लार्ज लिखेगा। ठीक है, लार्ज डबल कोटेशन ब्रैकेट क्लोज 1 2 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पास 3 फार्मूला लगाया, मैंने पहले बताया जितने इफ़ हैं उतने ही यहाँ पे एंड ब्रैकेट करना है अपने को। ठीक है, तो अभी मैं एंटर मारता हूँ। यस, अभी मैंने यहाँ एल साइज आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 42 है। सपोज मैं इसको चेंज करता हूँ 39, then it get changed to medium, and 36 then it get changed to small। ठीक है, लेकिन ये अब स्विच फार्मूले में किस तरह से काम करता है वो देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ कि जहाँ पे भी आपको मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट करना है, उसकी जगह आप सिंपल एक बेसिक फार्मूला किस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिखना है स्विच, SW स्विच। इसके बाद आपको एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन क्या है कि ये जो मेरा वैल्यू है F3 है, ये इफ़ अगर 36 है तो स्मॉल दिखाना है, कॉमा स्मॉल डबल कोटेशन एंड इफ़ ये अगर ये मेरा नेक्स्ट वैल्यू 39 है, देन कॉमा डबल कोटेशन, तो क्या आएगा, एम आएगा, एम डबल कोटेशन, देन कोमा। और अगर ये मेरा वैल्यू 42 है, देन ये आएगा मेरे को लार्ज। ओके, तो लार्ज करेंगे इसको, लार्ज एंड ब्रैकेट एंड यस। अब आप यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यू चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो आप देख रहे हैं इसमें जो फॉर्मूला है, ज़्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है, सीधे से आपको टाइप करते जाना है वो जो भी सेल में वैल्यू चाहिए और उसके अल्टरनेटिव में क्या वैल्यू चाहिए वो। और ये थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा लिखने में टाइम लगता है इसको, इसलिए ये स्विच फार्मूला थोड़ा जो नेस्टेड इफ है उसका थोड़ा सेफ वर्जन है, जो कि काफ़ी इजी वर्जन कह सकते हैं इसको अपन। ठीक है, और इसी के साथ ही इसमें एक लिमिटेशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ मैं 42 करता हूँ सपोज़, तो बहुत गेट चेंज है ना, लेकिन इसमें क्या लिमिटेशन है कि सपोज़ कि अगर जैसे मैं यहाँ इक्वल टू ग्रेटर देन लिखता हूँ, यहाँ पे सपोज़ मैं इक्वल्स टू ग्रेटर देन लिखता हूँ, और ठीक है 42 हो या उससे ज़्यादा हो, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 45, यहाँ पे ये लार्ज वैल्यू दे रहा है, बट स्विच फार्मूला यहाँ पे NA दे रहा है, वो उसको नहीं पता कि अब ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये लिमिटेशन है कि अगर आप ग्रेटर देन के साथ यूज़ करते हैं तो स्विच फार्मूला काम नहीं करता है। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मैच होने पे ही ये
काम करेगा। ठीक है, इसके साथ लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो मेरे साथ NA आ रहा था इसको मैं 42 कर देता हूँ फिर से। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे सपोज़ कि अगर ये मेरा उससे ज़्यादा है तो क्या करना है, मुझे कॉमा लगाना है और नो वैल्यू फाउंड। ओके, ऐसा करके लिखता हूँ तो भी ये काम करेगा। यहाँ मैं 45 जैसे करूँगा तो यहाँ पे जब वो वैल्यू फाउंड नहीं होगी तो ये वैल्यू अपने को देगा कि ये वैल्यू में यहाँ पे इंडेक्स में नहीं है। तो ये लिमिटेशन भी कह सकते हैं और एक इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये हमको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे वैल्यू फाउंड नहीं हुई तो ये भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप नेस्टेड इफ और स्विच फार्मूले को यूज़ करते हैं, आप कर सकते हैं आपके एक्सेल में। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, आज़ाद रहिए। थैंक यू सो मच।